तो सीरीज पैरेलल न्यूमेरिकल्स करने तो उससे पहले क्यों ना सीरीज पैरेलल के बेसिक्स याद कर लेते। अगर ये वाला कनेक्शन, ये क्या है, सीरीज में चार्ज सेम, पोटेंशियल डिफरेंस, सीरीज का फॉर्मूला 1/c है, 1/1 करके एडिशन। और इसमें भी एक शॉर्टकट बताया था कि अगर दो आ जाए तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, क्योंकि दो बहुत बार आए, बहुत बार मुझे ये इजी लगता है, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, वो रेसिप्रोकल वगैरह का झंझट ही नहीं होता कि वो गलती हो जाती कहीं। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है जैसे मैथ्स की पैरेलल लाइंस होती है ना, वहां पे बीच बीच में कैपेसिटर्स लगा दें। पैरेलल में चार्ज डिफरेंट और पोटेंशियल सेम। पैरेलल में सीपी C1 प्लस C2 डायरेक्ट एडिशन, ठीक है, सही बोला। अच्छा ये बताओ किस केस में कैपेसिटी ज्यादा, जिसमें डायरेक्ट एडिशन है वैल्यू ज्यादा। इस चैप्टर में कर भी यही रहे हैं। एक कंडक्टर, उसकी कैपेसिटी है वो बहुत कम, अर्थ की कैपेसिटी बहुत कम थी, उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने उसके पास एक न्यूट्रल रख दिया, फर्दर बढ़ाने के लिए मीडियम डाल दिया, फर्दर बढ़ाने के लिए कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। अब उसमें से भी हमें ये पता है कि अगर एक कैपेसिटर बन गया, आपके पास 4 5 6 कैपेसिटर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ाई जा सकती है बाय कनेक्टिंग देम इन पैरेलल। तो अलग अलग तरीके हैं हाउ टू इंक्रीज कैपेसिटी। ओके, क्लियर। तो मैं बोर्ड पे एक डायग्राम बनाती हूँ, मेरे साथ साथ बनाइए। और सारे क्वेश्चंस की एक ही स्टेटमेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि या तो सीरीज होगा या तो पैरेलल होगा। ये तो बड़ा आसान है, इतना आसान आएगा नहीं, सर्किट बने होंगे डेडिमेटेड से। तो आपको बताया नहीं जाता कि सीरीज है कि पैरेलल, आप खुद डिसाइड करो वेदर इट इज इन सीरीज और पैरेलल और मिक्स्ड ग्रुपिंग, जो भी बन रहा है। इक्विवेलेंट मतलब जो उनका टोटल बन रहा है वो बताओ, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस की एक ही स्टेटमेंट, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। डायग्राम मेरे साथ साथ ड्रॉ। 1 माइक्रोफैरड, माइक्रो को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर माइक्रोस में ही रहने दीजिए। मैंने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स बनाए। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, इन तीनों का नाम रखो, A B C। PQR ले लो, C1 C2 C3, जो आपको इजी लगता है नाम रख लो, ताकि जब मैं बोलूं ये पैरेलल ये सीरीज, हाथ लगा के थोड़ी बताना है, नाम रखेंगे ना कि AB पैरेलल BC पैरेलल, जो भी। कैस कैसे होगा क्वेश्चन से, पहले पैरेलल करिए, BC को पहले सॉल्व करेंगे, एक सीरीज में हो जाएंगे फिर बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जी, क्या लगता है क्या करें सबसे पहले, क्या पहले पैरेलल। देखो आपको खुद ब खुद पता चल रहा है, मैंने तो भी बताया नहीं। तो इसके ना कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, और उनमें पहला रूल, लिसन, लिसन टू, पहला रूल, जब भी इस तरह के सर्किट्स आए हुए हो तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले बॉक्स को पकड़। यहाँ तो इजी है, यहाँ तो मैंने एक ही बॉक्स रखा, कई बार 2 3 4 बॉक्स के अंदर बॉक्स के अंदर बॉक्स। तो आपने करना क्या, सबसे इंटीरियर वाले बॉक्स से पकड़ने और बाहर निकलना, बाहर सबसे एंड पे निकलना, दोनों साइड पे डॉट्स लगाए गए, इसका मतलब फर्दर सर्किट इज कनेक्टेड समवेयर, ओपन सर्किट नहीं, तो इट इज कनेक्टेड समवेयर। तो सबसे पहले बॉक्स सॉल्व होगी, बॉक्स को सॉल्व करो, उसका जो रिजल्ट आएगा, जिसको एक बार सॉल्व कर लिया उसको दोबारा सॉल्व नहीं, मतलब आपने बी और सी को सॉल्व कर लिया, बार बार बी और सी को थोड़ी ना सॉल्व करते रहेंगे, अब उसके बाद एक ही बारी आएगी, ठीक है। तो जो भी इनका रिजल्ट आएगा, आई थिंक बता सकते हैं बी और सी पैरेलल, पैरेलल में डायरेक्ट एडिशन 2 बना। अब इस बॉक्स का आंसर 2, भूल जाओ बॉक्स बना हुआ, इसकी जगह 2, 2 और 2 किस में आया, सीरीज। तो सीरीज का फॉर्मूला 1/1 लगेगा, यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई नीचे सॉल्व। साथ में लिखना होता है, सबसे पहले बी एंड सी आर इन पैरेलल, Cp is equal to 1 plus 1, result is 2 माइक्रोफैरेड। अब इस बॉक्स का आंसर ना Cp, भूल जाओ बॉक्स है, बॉक्स को तो कर लिया सो। अब Cp और 2 आपस में क्या है, सीरीज में। उसके बाद Cp एंड A आर इन सीरीज, दो है, आपकी चॉइस है 1/, करना तो कर लो, मैं तो ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस कर, 2 into 2 by 2 plus 2, result is 1 माइक्रोफैरेड।
डन। ओके, नेक्स्ट डायग्राम बनाइए। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी। नाम मैं रख देती हूँ ताकि सबका एक जैसा रहे। A, B, C, D, E. Now we have 5 capacitors here. हाँ जी, अब बताओ क्या करें। ट्राई करो। सबसे पहले बॉक्स सॉल्व करना है, जैसा कि मैंने बताया। अब पिछली बार तो बॉक्स में एक ही कॉम्बिनेशन था, अब क्या है, मिक्स्ड है। बॉक्स के अंदर भी मिक्स्ड ग्रुपिंग है, सीरीज भी है, पैरेलल भी है। तो नेक्स्ट रूल जब मैं रूल बता रही हूँ, ध्यान से पहले मेरी बात सुन लिया करो, तभी क्वेश्चन आपसे सही में हो पाए। सबसे पहले रूल क्या बताया कि बॉक्स अंदर से अंदर वाले बॉक्स से बाहर निकल, जिसको एक बार यूज कर लिया दोबारा यूज नहीं करना, उसके रिजल्ट को यूज करना। तीसरी बात है, जब आप बॉक्स को सॉल्व करोगे, बॉक्स में से सीरीज पहले सॉल्व होते हैं, पैरेलल बाद में सॉल्व। समझ गए? सीरीज पहले, पैरेलल बाद। अब आप सॉल्व करो। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सी डी ई सीरीज, फिर उनका रिजल्ट बी के साथ पैरेलल, फिर उसका रिजल्ट ए के साथ सीरीज। स्टेप्स पता चल रहे हैं ना? करिए। First of all, C, D, E are in series. BS1 बना दो। मुझे आइडिया है कि उसमें एक और सीरीज सर्किट बनेगा, तो जब एक और बनने के चांसेस हो तो नंबरिंग कर दी जाती है। सीरीज वाला फर्स्ट वन, CS1। अब देखो डायग्राम बना चुके हो ना, आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इसकी जगह पे अब हमें वन कंसीडर करना है। भूल जाओ ये क्योंकि हम इसको एक बार सॉल्व कर चुके हैं। नाउ दिस वन एंड दिस वन, दे आर इन पैरेलल। CS1 and B are in parallel. CP CS1 plus B, that means 1 plus 1 is 2 microfarad, माइक्रो को माइक्रो ही रहने दो। और फिर जो भी इसका रिजल्ट आया, होल दिस रिजल्ट इज CP and this A are in series। दो है तो बेटर रहेगा, वी कैन यूज शॉर्टकट CS2। ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे प्लस। CP is 2, A is 4, 2 plus 4, 8 by 6, result is 4 by 3 microfarad। कोई भी प्रॉब्लम है कुछ? अभी तक 3 रूल्स बना लिए हमने। सबसे पहले बॉक्स, वो भी अंदर से अंदर वाले बॉक्स से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाहर निकले। बॉक्स में अगर सीरीज है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व सीरीज फंक्शन, और सीरीज सर्किट सॉल्व करने के बाद जिसको एक बार सॉल्व कर लिया उसको दोबारा सॉल्व नहीं किया, रिजल्ट को लेके आगे चल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट सर्किट देखते हैं। बोलना मत, ठीक है, प्लीज बोलना मत। इसका जो भी रिजल्ट आएगा आप लिखिए, 4 4 4 एंड 2 देती हूँ, आप साथ में इसको भी ट्राई करें। ये जो डॉट्स है मतलब इट इज कनेक्टेड समवेयर। मैं सर्किट बाकी का नहीं बना रही हूँ, फिलहाल आपको मैं नंबरिंग कर देती हूँ ताकि सबका एक जैसा नंबर है। A, B, C एंड D। पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, उसको जो लग रहा है आप इसका आंसर लिखिए। ऑप्शंस बताती हूँ फर्स्ट वाले की।
या तो इसका आंसर आएगा 1 माइक्रोफेरेड या फिर इसका आंसर आएगा 16 माइक्रोफेरेड। इन दोनों में से एक करें। इसका या तो आंसर है 4 माइक्रोफेरेड या फिर इसका आंसर है 1 माइक्रोफेरेड। सॉल्व ऑप्शंस मैंने दिए, दो दो के ऑप्शन, 50-50 चांसेस। हाँ जी, फर्स्ट वाले का 1। कितने लोगों का 1 आया? 16। कोई नहीं, मैंने डरो मत, जिसका जैसा आया कोई बात नहीं, दोनों में से एक करेंगे। इक्वल वोटिंग है ना, ऑलमोस्ट। दोनों तो सही नहीं हो सकते ना। एक्चुअली इसके लिए एक रूल था जो मुझे बताना है, और मैं देखना चाह रही थी कि आप क्या कर। सेकंड वाले का सोच के बता दो, या तो सीरीज या तो पैरेलल। अब रूल सुनिए। घर पे कभी एक्सटेंशन वायर से टेबल फैन चलाया? अब वो एक्सटेंशन वायर जरूरी तो नहीं कि सीधी रखेंगे तो पंखा तेज चलेगा, ऐसा होता है कभी? वायर जैसे मर्जी घूमी हुई हो, कहीं टांग दी, कहीं कुछ कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन पानी वाली पाइप होती है ना, वो उसको कहीं से वो मुड़ जाए, कुछ हो जाए तो पानी की सप्लाई पे फर्क पड़ता है। बट वायर में चार्जेस के फ्लो पे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो कहीं से भी घूम रही है। सही बोला मैंने? इसका मतलब वायर कहीं से भी घूम जाए ना, वो चार्ज का फ्लो स्ट्रेट वाला ही है। ओके, तो पहचान कैसे आएगी? अब मैंने इनके दोनों के दो दो आंसर्स लिखे ना, एक मैंने सीरीज का लिखा, एक मैंने पैरेलल का। मुझे पता था आप घूमने वाले हो इसमें कि ये सीरीज है कि पैरेलल। मैं रूल बताती हूँ। ये रही डायग्राम्स। कैसे पहचान आएगी कि कोई सर्किट, बिल्कुल सिंपल सा सर्किट था, आपको पता नहीं चल पाया कि सीरीज के पैरेलल, तो हमें पता कैसे चले? पहले सीरीज देखो। सीरीज में क्या होता है, हम एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक चले, सीधी वायर है, कॉन्टिन्यूटी में कुछ नहीं है बीच में, ठीक है। पैरेलल में जब आप एक कैपेसिटर से दूसरे के पास गए, बीच में जंक्शन है। जंक्शन मतलब वायर जुड़ी हुई, 2 3 4 वायर इकट्ठी जोड़ के रखती। जहां पे जोड़ आ जाए, जहां पे जंक्शन आ जाए, वहां पे पैरेलल की निशानी है। पहले वाले में सिर्फ पैरेलल लाइंस मत देखो, क्योंकि ये अपनी वायर है, वायर पे फर्क ही नहीं पड़ता कैसे वायर को ऐसे मोड़ के ऐसे रख दिया, क्या फर्क पड़ा, वो सीधा ही है। आप चलो एक कैपेसिटर से दूसरे के पास, क्या बीच में कोई जंक्शन है? नहीं। तीसरे के पास है, कौन सा कनेक्शन? सीरीज कनेक्शन। सीरीज है तो 1/, करके ऐड 1/4, 1/4 4 टाइम्स है 1, सो सीएस की वैल्यू 1 माइक्रोफैराड। ओके, समझ में आई बात? कॉन्टिन्यूटी हो तो सीरीज, मैं जैसे मर्जी बनाऊं कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बस जंक्शन ढूंढ लेनी है। बीच में जंक्शन है तो पैरेलल हो गया, नहीं है तो सीरीज। ठीक है, ये वाला देखो, जब तक मैंने ये नहीं बनाया था तो ये कौन सा सर्किट है? सीरीज। लेकिन जैसे ही मैंने इसका कहीं कनेक्शन बना दिया, नाउ दिस इज इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल में कनेक्टेड है तो 2 + 2, करेक्ट रिजल्ट इज 4। क्या मेरी बात समझे? फिर से, बस इसके अलावा कोई रूल नहीं, सारे के सारे रूल्स बोले। सबसे पहले कोई भी सर्किट हो, अंदर से अंदर वाले बॉक्स से बाहर निकलो, इंटीरियर वाला पकड़ो और उससे बाहर निकलो। उसमें भी अगर सीरीज है तो पहले सीरीज सॉल्व करो, पैरेलल बाद में सॉल्व करो, राइट। फिर उसके बाद जिसकी वैल्यू को एक बार यूज कर लेते हैं, उस कैपेसिटर की वैल्यू को रीयूज नहीं करना। ठीक है, सिमिलरली अगर जंक्शन एक बार देख ले, बार बार एक ही जंक्शन को पकड़ के नहीं बैठना, बस एक एक को एक ही बार देखना, फिर उसके बाद उनके रिजल्ट्स को पकड़, राइट। जहां पे दो कैपेसिटर में कोई डाउट आ रहा हो कि वेदर दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, तो आप सिर्फ जंक्शन चेक करो। एक कैपेसिटर से अपना पेन चलाओ दूसरे के पास, रास्ते में कोई और वायर जुड़ी हुई मिल जाए तो वो पैरेलल है, कुछ ना मिले कॉन्टिन्यूटी में जैसे मर्जी घुमाई हुई हो वायर, अगर वो कॉन्टिन्यूटी में बीच में कुछ और नहीं कनेक्टेड है तो वो सीरीज में। ओके, मैं चाहती हूँ उसमें दो डायग्राम्स यहाँ बनाती हूँ, आप मत बनाना, आप सिर्फ मेरे को बताना कौन सीरीज कौन पैरेलल। मेरे को पहले दोनों बना लेने दो, बाद में बोलिए। देखिए, 4 कैपेसिटर्स है,
1 माइक्रो या 1 रहने देते हैं, A B C और D। सिमिलरली ये रहे 1 2 3 एंड 4, A B C एंड D। ठीक है, इसमें एक वायर यहाँ कनेक्टेड है, एक कुछ यहाँ कनेक्शन, इसमें एक यहाँ कनेक्शन है, एक यहाँ कनेक्शन। बताइए फर्स्ट वाले में क्या सर्किट बिल्कुल सेम बना है ना, सिर्फ जंक्शन का फर्क है। और देखोगे जंक्शन के फर्क से कॉम्बिनेशन चेंज हो, क्या है, कौन सीरीज कौन पैरेलल, ए बी सीरीज सी डी सीरीज आपस में, so A and B are in series, C and D are in parallel, and finally first series, second series आपस में दोनों किसमें हो गए, AB series, CD series, और कॉम्बिनेशन का फर्दर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, राइट। दूसरे वाले में ए के दोनों तरफ जंक्शन है, रुक जाओ ए को बाद में देखेंगे, पहले इधर चलो। ये कॉन्टिन्यूटी में है, B C D are in series और they are further connected in parallel with it, समझ गए। सो तीन आपस में सीरीज और इसके साथ पैरेलल। एक बार ये कहीं किसी एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन था, वैल्यूज होंगी कुछ ए बी सी, बताइए क्या कनेक्शन, सीरीज और बी, बाय चांस ऐसा तो पता है ये और ये एग्जैक्टली सेम, इसमें क्या है तीनों आपस में पैरेलल, इसमें क्या है तीनों आपस में, एक से दूसरे कैपेसिटर के पास जाओ, किसी से भी किसी की तरफ जाओ जंक्शन, इससे चलो जंक्शन, हर तरफ से जंक्शन मिल रहा है दोनों साइड से, इसमें भी किसी एक कैपेसिटर से दूसरे के पास जाओ बीच में जंक्शन पड़ी है, इट मींस ये वाला सर्किट और ये सेकंड सर्किट दोनों सेम है, तो ये कौन सा कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन। एनी प्रॉब्लम, चल आगे चल, लिखिए आगे क्वेश्चन को। फाइंड टोटल चार्ज offered by battery. Find total charge offered by battery and total and charge on each capacity. I repeat, find total charge offered by battery and charge on each capacitor. Charge on each capacitor. अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मैंने अभी तक जितने आपको क्वेश्चन डिस्कस किए सारे के सारे थे कैपेसिटी के, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पहला स्टेप आपका कैपेसिटी कैलकुलेट करना रहेगा। दो कैपेसिटर्स नजर आ रहे, लेट्स नेम इट एज ए एंड बी। अच्छा ये सेल को कैपेसिटर मत बना देना, ठीक है, सिंबल ठीक बनाना। ये सेल है, मतलब सर्किट में वोल्टेज की सप्लाई 10 वोल्ट, इसका मतलब तो वोल्टेज का V की कोई वैल्यू चाहिए होगी तो दैट इज 10। तो बताइए ए और बी का कनेक्शन क्या है, किसी को सीरीज तो नहीं लग रहा अभी, हाँ जी मंजू, किसमें ए और बी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि आप ए से बी की तरफ जाओ बीच में जंक्शन है, जंक्शन एक निशानी है कि दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो राइट डाउन ए एंड बी आर इन पैरेलल, A and B are in parallel, therefore CP is equal to A plus B, CP is equal to A plus B, 5 plus 6 11 हो गए, 11 microfarad। Now we have to calculate charge in the circuit या charge offered by the battery, यानी we need to calculate total charge of the circuit। So what is total charge, total charge का formula Q is equal to CV, so we need to calculate Q, so total C into total V, what is total C, 11 microfarad और multiplied with the voltage 10, so result is 110 microcoulomb। मैंने orally कर लिया, करो फटाफट। A and B are in parallel, therefore CP is equal to A plus B, 5 plus 6 11 microfarad।
Q total is equal to C into V. C में टोटल देखते हैं, टोटल कैपेसिटी कितनी आई है 11 माइक्रो farad into 10, so result is 110 microcoulomb. 110 microcoulomb. साथ ही आपसे पूछा गया also tell us individual charge on each capacitor because they are connected in parallel and for parallel circuit charge is different. तो हर कैपेसिटर को अलग अलग, अगर तो सीरीज होता तो झंझट ही नहीं था because Q is same for each capacitor in series combination, but in case of parallel combination Q is different for each capacitor. So Q1 and Q2 या QA into QA and QB निकालना है, कैलकुलेट करके QA का CA into B, QB का CB, क्या मैंने ठीक लिखा, A की कैपेसिटी, फॉर्मूला तो वही है Q is equal to CV. A की बात कर रहे हो तो A की कैपेसिटी, B की बात कर रहे हो तो B की कैपेसिटी, टोटल की बात कर रहे हो टोटल की कैपेसिटी। बताइए कितना कितना, पहले वाला 50 माइक्रो कूलम एंड सेकंड वन इज 60 माइक्रो। इन जनरल वैसे भी हम चेक कर सकते हैं हमारा रिजल्ट करेक्ट है या नहीं। टोटल चार्ज इज 110, सॉरी क्लियर क्लियर। 10 मिनट से एक एनसीईआरटी प्रॉब्लम करवाती हूँ, अच्छे वाला क्वेश्चन है, एक आध तो करवाऊं बाकी कल करें, ठीक है। लिखिए 7 capacitors each of 2 microfarad, 7 capacitors each of 2 microfarad are connected in a circuit. 7 capacitors each of 2 microfarad are connected in a circuit gives equivalent capacity, connected in a circuit gives equivalent capacity 10 by 11 microfarad, gives equivalent capacity 10 by 11 microfarad, suggest the circuit. 10 by 11 microfarad suggest the circuit. क्वेश्चन समझ में आया? अभी तक जितने क्वेश्चंस करवाए सब में क्या था, सर्किट मैंने बनाया, आपको बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटी बताओ, इस बार आंसर मैं बता रही हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज 10 by 11, आप सर्किट बताओ। 7 होने चाहिए कैपेसिटर, सबकी कैपेसिटी 2 है, अब सर्किट बताओ। क्वेश्चन समझ गए क्या है? तो इतना तो श्योर है कि ना ये सीधा सीधा सीरीज में होगा ना ये पैरेलल में होगा, होगा तो मिक्स्ड। मुझे क्या पता क्या, या तो हिट एंड ट्रायल मेथड, कोई 2 को सीरीज बाकी 5 को पैरेलल, 3 को सीरीज 4 को पैरेलल, ऐसे करके लगाओ, है ना। या फिर इसका एक मैथमेटिकल तरीका है बताने समझने का कि किस तरह से वैल्यू 10 by 11 आई। तो चलिए शुरू करते, कुछ ऐसा अपने दिमाग में रखो, मुझे नहीं पता कितने सीरीज कितने पैरेलल, तो मैंने मान लिया ऐसे करके कुछ, कितने बनाओ, चलो 4 जितने मर्जी बना, 4 इन्होंने कहा सीरीज में बना, तो मुझे नहीं पता करेक्ट क्या है। और कोई बाकी के 3 बचे ना, 7 टोटल, कोई कुछ पैरेलल में होंगे कुछ सीरीज में होंगे, ऐसा ही होगा ना। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, लिखिए स्टार्ट करो। लेट n capacitors are in series, let n capacitors, small n यूज करेंगे, are in parallel, पहले पैरेलल से शुरू करते हैं। let n capacitors are in parallel, मैंने मान लिया कि n capacitors पैरेलल में। अच्छा एक बात बताओ, मुझे नहीं पता कितने नंबर्स होंगे पैरेलल में, अगर n पैरेलल में है तो बताओ सीरीज में कितने होंगे, 7 माइनस, समझ रहे हैं ना इस बात को, ठीक है चलो वो बाद में लिखते हैं। सोचो अगर n पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला डायरेक्ट एडिशन, कितना आंसर आएगा, हर एक की वैल्यू 2, 2 प्लस 2 प्लस कितनी बार n टर्म्स आएंगे, कितना बार 2n, एक बार हो तो 2, 2 बार हो तो 2 into 2, 3 बार हो तो 3 into 2, 4 बार हो तो 4 into n टाइम्स होगा तो 2 into n। क्लियर? आगे लिखिए, ये लिख लेना, उसके बाद therefore 7 minus n capacitors are in series,
7 माइनस एन सीरीज में हुए, सीरीज का 1/CS का फॉर्मूला 1/2 1/2 4 7 माइनस एन टर्म्स। That implies CS is 2/7 minus n। तक यहाँ तक समझ में आ रहे थे? दो टर्म्स होंगी 1/2 1/2 तो बनेगा 2/2, तीन होंगी तो 3/2, 7 माइनस n होंगी तो 7 माइनस n/2। ओके, तो मुझे नहीं पता था कितने सीरीज कितने पैरेलल, मैंने एक को n मान लिया, दूसरे को 7 माइनस n मान लिया, तो कनेक्ट कर दिए। अब फर्दर आपस में ये दोनों क्या है, फर्दर आपस में कुछ पैरेलल कुछ सीरीज आपस में क्या है, सीरीज। तो कनेक्शन तो कॉन्टिन्यूस कनेक्शन बनेगा ना, कॉन्टिन्यूटी जब भी हो तो सीरीज होता है, ऐसा समझ लो। हमने इसको लिख लिया, हमने इसको लिख लिया, अब ये दोनों आपस में किसमें, सीरीज में है ना। आगे लिखो CP and CS are in series, CP and CS are in series। अगर ये सीरीज में है तो C इक्विवेलेंट ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, C इक्विवेलेंट यानी अब हमें टोटल रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस। व्हाट इज C इक्विवेलेंट इन द स्टेटमेंट, व्हाट इज C इक्विवेलेंट, कैन यू फाइंड CP 2n, CN 2/7 minus n upon 2n plus 2/7 minus। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और n पता कर लेना कितना है, n पता चल गया, पता चल जाएगा कितने पैरेलल कितने सीरीज। एक बार मैं सॉल्व करूं, आप लोग बाद में लिख लेना, तो कैलकुलेशन है वो फिर बीच में नहीं तो उलझ जाओगे। एक बार देख लो बस, ये लास्ट क्वेश्चन ये बना 10/11 2n into 2 बाद में लिखना प्लीज, 4n upon 7 minus n upon इसका भी एलसीएम 7 minus n क्रॉस मल्टीप्लाई 14n 2n minus n it will be minus 2n square plus 2 7 minus n डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल किया, यहाँ तक समझ में आ गई बात। तो मेरे पास आ रहा है 4n अपॉन डिनोमिनेटर में ना मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, 7n माइनस n स्क्वायर प्लस 1, कैलकुलेशन ही करनी है ना जितनी आराम से कर सकते। ठीक है, इधर 2 और इधर 10, समझ में आया मैंने क्या किया, क्लियर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को मल्टीप्लाई किया 7n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई किया n 35n minus 5n square plus 5 is equal to 11n। सारा सामान उधर शिफ्ट कर दो, 5n square उधर जाके पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखी पॉजिटिव, ये उधर गया माइनस 35n और प्लस का 11n माइनस 5, मैंने पहले स्क्वायर वाला लिखा फिर n वाले लिखे फिर कांस्टेंट लिखा, 0 इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 24n माइनस 5। यहाँ तक समझ आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स चाहिए, तो फैक्टर्स का एक मैथ्स में रूल बताते हैं ना कि मल्टीप्लाई करके 5 into 5 25 आए, प्लस माइनस करके 24, मुझे लग रहा है 25 और 1 ही कर लेते हैं, ये बन गया 5n स्क्वायर माइनस 25n प्लस n माइनस 5 इक्वल टू 0, 5n कॉमन n माइनस 5 1 कॉमन n माइनस 5, तो दो फैक्टर्स आए n माइनस 5 5n प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो फर्स्ट 0 या तो सेकंड 0। अगर फर्स्ट 0 आया तो n हो गया 5 और अगर सेकंड 0 किया तो माइनस 1/5। दिस वन इज नॉट पॉसिबल, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, नंबर ऑफ कैपेसिटर में कितने सीरीज कितने पैरेलल, तो नेगेटिव में तो हो नहीं सकता। अगर n 5 बताओगे क्या कॉम्बिनेशन बने, पहली लाइन रीड करो स्टेटमेंट की, क्या लिखवाई थी आंसर की, लेट n आर इन पैरेलल, तो इसका मतलब कितने पैरेलल, 5 पैरेलल, टोटल कितने थे 7, तो 2 किसमें हो गए, दिस इज द सर्किट कंप्लीट। therefore 5 capacitors are in parallel
and 2 RH सीरीज। आप चाहो तो सर्किट भी बना सकते हो, बट आई थिंक इतना सफिशिएंट। हमें सिर्फ सीरीज पैरेलल बनाना होता है, दैट्स इट। लगा लो, लगा लो। ठीक है राजी, आज बस इतना ही। कल हम करेंगे और कुछ टिपिकल क्वेश्चंस।